दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निकल सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। Realme 7 और 7 Pro कल लॉन्च हुआ था, उनके ऊपर 2-3 वीडियो मैंने बना दिया, 2 कंपैरिजन वाले हैं, Realme 7 और Poco M2 Pro का और Realme 7 Pro और Samsung Galaxy M31s का। नहीं देखा जाके जरूर देख लीजिए और उनके प्रोज एंड कॉन्स वाले वीडियो आए हुए हैं, जाके वो भी देख लीजिए और बताइए कैसे लगे आपको। इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं Poco X2 और Realme 6 Pro के बीच में, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग 18 से 20 हजार के बीच में है। उसी प्राइस में देखते हैं कौन कहां पे किसको बीट करता है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पसंद आया लगे तो शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और हाँ, चैट करना है, मुझसे बातें करनी है, इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहां पे चैट करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ऑन द स्पॉट मैं आंसर करता हूं। अगर आपको बातें करनी है तो आ जाइए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पोको तो Realme का नहीं, Redmi का फोन है और Realme तो Realme का फोन है, इसलिए Realme का फोन है। ठीक है, तो दोनों राइवल्स हैं एक दूसरे के, यही देखना है कि कौन कहां पे किसको बीट करता है। अब आते हैं सबसे पहले प्राइसिंग पे। प्राइसिंग की बात करें तो Realme 6 Pro में 2 वेरिएंट आए हुए हैं। पहला है 6GB 128GB जो कि 20,000 का आता है, दूसरा है 8GB 128GB जो कि 22,000 का आता है। इसके बदले अगर आप Poco X2 में जाओगे तो वहां 2 वेरिएंट है। पहला है 6GB 64GB जो कि 17,500 का आता है, दूसरा है 8GB 128GB जो कि 18,500 का आता है। इससे बड़ा भी वेरिएंट आया था बट अभी वो अवेलेबल नहीं है फिलहाल के टाइम पे। इसी हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे स्पेसिफिकेशन की और देखेंगे कौन किसको कहां पे बीट करता है। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन की बात करें तो इसमें Realme के पास अलग एडवांटेज है, Redmi के पास यानी Poco X2 के पास अलग एडवांटेज है। पहले Realme की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, इसमें पंच होल दिया गया है, वो भी सुपर एमोलेड का पैनल है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अच्छी चीज है। 1080x2400 का रेजोल्यूशन है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन फ्रंट में दिया है, रियर साइड पे प्लास्टिक है, क्वाड कैमरा है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। इसके बदले अगर आप Poco X2 में आओगे तो उसमें आपको 6.67 इंच का थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, ड्यूअल पंच होल है, फ्रंट साइड में अच्छा दिखता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे है, लेकिन IPS का पैनल है। प्लस पॉइंट है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसका, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, रियर साइड पे क्वाड कैमरा का सेटअप है। चलो अगर दोनों में डिफरेंसेस देख लें तो अगर आपको सुपर एमोलेड का पैनल चाहिए, वो भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, थोड़ा कॉम्पैक्ट डिस्प्ले चाहिए तो आप देख सकते हो Realme 7 Pro की तरफ। लेकिन अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन चाहिए, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, ये सारी चीजें अगर चाहिए तो आप Poco X2 की तरफ देख सकते हो दोस्तों। अब आते हैं चिपसेट में। Poco X2 में 730G है और Realme 7 Pro की बात करोगे तो उसमें 720G है। अब देखो क्या है ना कि नंबर से अगर आप देखोगे तो 720G आपको थोड़ा सा छोटा लगेगा, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है एक्चुअली, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 19-20 का फर्क समझ लो। 730G थोड़ा पुराना है, 720G थोड़ा नया है, इसीलिए 720G जो है थोड़े फीचर्स के साथ आया था, जैसे नेविक का सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट आपको उसमें मिलते हैं जो कि 730G में नहीं मिलते। मैं 730G की बुराई नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस को ज्यादा बेटर है, 2,80,000 के आसपास स्कोर देता है, जबकि 2,50,000 के आसपास आपको 720G देता है M2 का स्कोर। तो उस हिसाब से देख लो परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली 730G थोड़ा बेटर है। दोनों ऑक्टा कोर के चिपसेट है, दोनों 8nm पे बेस्ड हैं। पहले 730G की बात करोगे तो उसमें से 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, बाकी 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। सारे के सारे कोर्स जो है क्रायो 470 वाले हैं, याद रखना 470 यानी ज्यादा पावरफुल। इसके बदले 720G में जाओगे तो वो भी ऑक्टा कोर है, उसमें से 2 कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, बाकी 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। सारे के सारे कोर 465 वाले कोर्स हैं, उसमें 470 थे, इसीलिए परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है। इसके बाद गेमिंग की बात करें तो दोनों में Adreno 618 का GPU है, तो गेमिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, सेम परफॉर्मेंस गेमिंग का कोई भी इश्यूज नहीं है। दोनों Android 10 के ऊपर आते हैं, अपने अपने UIs हैं। जहां Realme UI आपको Realme में मिलता है, वहीं आपको MIUI जो है वो Poco X2 में मिल जाता है, जो कि Poco की लेयरिंग के साथ आता है। दोनों में ब्लोटवेयर्स होंगे, थोड़े थोड़े एड्स भी होंगे, डिलीट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। परफॉर्मेंस मैं कहूंगा दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स है। अगर आपको पावरफुल परफॉर्मेंस वाला चाहिए स्मार्टफोन तो आप 730G यानी Poco X2 की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको फीचर रिच परफॉर्मेंस चाहिए पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ साथ तो आप जा सकते हो Realme 7 Pro की तरफ। अब आते हैं कैमरास की तरफ, तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम कैमराज है, 64+8+2+2 वाले। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, तीनों दोनों में है। 64 मेगापिक्सल दोनों में सोनी का सेंसर है, लेकिन सोनी IMX 686 का सेंसर आपको पोको के स्मार्टफोन में मिलता है, जबकि रियलमी में जाओगे तो IMX 682 का सेंसर मिलता है। दोनों सेंसर्स में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, 99.99% सेम है। डिफरेंस क्या है दोनों में
यही डिफरेंस है कि जो IMX 682 है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक सपोर्ट करता है, जबकि 686 जो है वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे सपोर्ट करता है। लेकिन ये 30 और 60 वाला लफड़ा जो है ना, ये सिर्फ फ्लैगशिप में आता है। मिड रेंज में 60 फ्रेम पर सेकंड तुम कोई भी चिपसेट डालो सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी सेंसर डालो को सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे 30 फ्रेम्स पर सेकंड दोनों पे कर पाओगे, 60 वाला दोनों में नहीं है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। चाहे 686 लगाओ चाहे 682, दोनों से बोके पैनोरमा HDR कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोनों में रियर साइड पे फ्लैश है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे, सब मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सेंसर सेम है। अब वो डिपेंड करता है कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है। फ्रंट साइड में आओगे तो Realme 7 में 32 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है, जिससे आप 1080 रिजोल्यूशन का वीडियो निकाल सकते हो, बोके पैनोरमा HDR सब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बदले अगर आप आओगे पोको में तो वहां पे ड्यूअल कैमरा दिया हुआ है 20+2 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है, गिमिक ही है, मतलब उतना कुछ खास नहीं है। दोनों में ठीक है कैमरास, फ्रंट कैमरास एवरेज है, बहुत अच्छे बहुत खराब नहीं कहूंगा, दोनों में ठीक ठाक मिल जाएंगे। 1080 रिजोल्यूशन का वीडियो निकाल सकते हो, बोके पैनोरमा HDR सब कर लोगे। फ्रंट कैमरा को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को नहीं दूंगा, दोनों एवरेज ही अपने हिसाब से। लेकिन रियर साइड में भी सेम ही ऑलमोस्ट है। कैमरा डिपार्टमेंट मैं कहूंगा कि डिपेंड करता है कि कौन कैसा परफॉर्म करता है, ऑन पेपर तो दोनों सेम है दोस्तों। अब आते हैं बैटरी की तरफ। दोनों में 4500 mAh की बैटरी है, दोनों में फास्ट चार्जर है, लेकिन 65 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है आपको Realme के फोन में, जबकि सिर्फ 27 वाट का चार्जर मिलता है आपको Poco X2 में। टाइप सी का पोर्ट दोनों में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस पॉइंट रखता है Realme। वैसे बैटरी ड्रेन के भी इशू आए थे Poco X2 के, तो यहाँ पे मैं पॉइंट देना चाहूंगा Realme 7 Pro। अब आते हैं सेंसर्स में। सारे सेंसर्स दोनों में है, दोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अंडर डिस्प्ले आपको Realme 7 Pro में मिल जाएगा, जबकि साइड माउंटेड आपको मिलेगा Poco X2 में। दोनों में एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फेस अनलॉक सब कर लोगे। दोनों में 3.5 mm जैक है, दोनों में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, दोनों में कैमरा टू API हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंसर्स के डिपार्टमेंट में मैं कहूंगा दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी डिफरेंसेस दोनों में नहीं है दोस्तों। अब आते हैं स्लॉट वेरिएंट और प्राइसिंग पे। तो आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है Realme 7 Pro में, जबकि हाइब्रिड स्लॉट आपको Poco X2 मिलता है। वेरिएंट और प्राइसिंग ऑलरेडी बता चुका हूं, दोनों में दो वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें Realme की, तो इसमें आपको पहला 6GB 128GB मिलता है, जो कि 20,000 का है। दूसरा 8GB 128GB है, जो कि 22,000 का, यानी 2GB रैम के लिए आपको 2000 ज्यादा देना पड़ता है। इसके बदले अगर आप पोको में जाओगे तो उसमें 6GB 64GB और 6GB 128GB है। प्राइसिंग उनकी 17,500 18,000 है। इससे बड़े वाले वेरिएंट आए थे, बट वो अभी मिल नहीं रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अभी नहीं मिल रहे। अगर आपको दिख रहे हैं तो जरूर बता देना, मैंने चेक किया, नहीं दिखा मुझे। चलिए अच्छी चीज है, प्राइसिंग के हिसाब से Poco X2 ज्यादा चीपर है एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro। कंफ्यूज हो गए हो? मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि अगर आपको सुपर एमोलेड का पैनल चाहिए, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, नेविक का सपोर्ट चाहिए और फास्ट चार्जर चाहिए 65 वाट का, तो आप जा सकते हो Realme 7 Pro की तरफ। जबकि अगर आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, ज्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए एंड थोड़े चीपर प्राइस पे चाहिए, तो आप जा सकते हो Poco X2 की तरफ। दोनों के अपने अपने पॉइंट्स है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पसंद आता है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। कौन सा वाला आपको पसंद आया जरूर बताइए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में बैठ के मुझे उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है, वहां पे आके पूछ लो, मैं आंसर दे देता हूँ। चैट करना मुझसे, वहां पे आ जाओ। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने से। तब तक के लिए दोस्तों